एक बार फिर से आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको लेके आ रहे हैं। तो स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल AK फिजिक्स। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए कल हमने सिग्नल्स को देखा था कि सिग्नल्स के अंदर क्या क्या होती थी और सिग्नल कितने प्रकार के होते थे। पहले हमने डिजिटल सिग्नल के बारे में बात किया था और फिर एनालॉग सिग्नल के बारे में भी बात कर लिया था। उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, जैसे कि उसके क्या क्या उदाहरण थे, वो सारी चीज़ें कल हमने देख लिया था कल की क्लास में, जो लेक्चर 1 आपके ऊपर का क्लास है। चलिए आज हम लेक्चर 2 लेने जा रहे हैं, जो इसी अध्याय से है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स नामक चैप्टर से ही है, यह मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो चलिए आज हम उस डिजिटल सिग्नल के ही बारे में कुछ ज़्यादा ही विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले जो हम कल बात किए थे कि डिजिटल सिग्नल को हम 0 और 1 दो संख्याओं के आधार पर निरूपित करते हैं। 0 और 1 दो संख्याओं के आधार पर निरूपित करते हैं और हमने बताया था कल कि 0 और 1 ये दो संख्याओं के रूप में जो हम डिजिटल सिग्नल को निरूपित करते थे उसे बीट कहा जाता था और इस पूरी पद्धति को द्विआधारी पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो आज हम उसी द्विआधारी पद्धति के अंतर्गत कैसे संख्याओं को दिखाया जाता है, कैसे संख्याओं को लिखा जाता है और कैसे अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो दार्शनिक सिस्टम चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो दार्शनिक सिस्टम चल रहा है। तो दार्शनिक सिस्टम प्रणाली के अनुसार जो भी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या, जिस तरह की संख्या आप लिखते हैं, उन सारी संख्याओं को अब हम द्विआधारी पद्धति में बदलना सीखेंगे और फिर इसके उल्टे प्रोसेस के बारे में भी देखेंगे कि द्विआधारी संख्या पद्धति को कैसे दार्शनिक पद्धति में बदला जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम पर, यानी संख्या पद्धति। इसको कहते हैं नंबर सिस्टम। ओके, अब समझ में आ रहा है आपको कि संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति वो चीज होता है जिसमें कि हम किसी भी संख्या को निरूपित करते हैं। किसी भी संख्या को निरूपित करने की जो प्रक्रिया होती है, किसी भी संख्या को निरूपित करने का जो प्रोसेस होता है, वही संख्या पद्धति कहलाता है। तो संख्या पद्धति हमारे हमारे द्विआधारी, दार्शनिक, यानी 4 प्रकार के होते हैं। हमारे संख्या पद्धति लगभग 4 प्रकार के होते हैं। आप उसको अलग अलग आधार में भी बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संख्या पद्धति को हम 4 भाग में बांटकर उसका विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। तो आइए हम उस 4 पार्ट को देखते हैं कि नंबर सिस्टम के 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम इसे बेस के आधार पे बांट रहे हैं कि इसका अकॉर्डिंग टू द बेस, अकॉर्डिंग टू द बेस, अर्थात आधार के अनुसार हम इस संख्या पद्धति को 4 भाग में बांट रहे हैं। पहला आपका जो अभी आप यूज करते हैं, अभी जो आप दैनिक जीवन में या किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल टूल्स में जो आप यूज करते हैं, वो है आपका दार्शनिक प्रणाली, दार्शनिक संख्या पद्धति। ओके, इसमें जो है दार्शनिक संख्या पद्धति में हम कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट? दार्शनिक संख्या पद्धति में हम कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं, जो कि 0 से 9 तक है। अर्थात हम दार्शनिक संख्या पद्धति में यूज करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 नहीं 9 तक ही
कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ तक ही संख्या का यूज हम दशमिक संख्या पद्धति में करते हैं। तो दशमिक संख्या पद्धति का मतलब क्या होगा? वैसा संख्या पद्धति जिसमें संख्यांकों का निरूपण 9 मतलब 10 0 से लेकर 9 तक के अंकों की सहायता से किया जाता है, अर्थात कुल 10 अंकों की सहायता से इस संख्या पद्धति की रचना हुई है। कोई डाउट? चलिए अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। ये नंबर 1 था दशमिक संख्या पद्धति। चलिए अब हम नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 जो है वो है जो अभी डिजिटल सिस्टम में, यानी कि जो हमारा जो डिजिटल चल रहा है, मतलब डिजिटल सिग्नल था, उसको जो निरूपित करते हैं उसको हम निरूपित करते हैं बाइनरी सिस्टम से, यानी द्वितीय आधारित संख्या पद्धति से। तो अब हम द्वितीय आधारित संख्या पद्धति के बारे में भी जानेंगे कि आखिरकार द्वितीय आधारित संख्या पद्धति होता क्या है। तो संख्या पद्धति जो होती है, पहले हम दशमिक संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हम द्वितीय आधारित संख्या पद्धति के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो नंबर 2 है द्वितीय आधारित संख्या पद्धति। द्वितीय आधारित संख्या पद्धति। चलिए दूसरा हुआ द्वितीय आधारित संख्या पद्धति। तो द्वितीय आधारित संख्या पद्धति में हम केवल 2 अंक का यूज करते हैं, वो है 0 और 1। इसमें हम यूज करते हैं 0 और 1 का। चलिए कोई प्रॉब्लम? अब आगे आपका है, एक हो गया दशमिक संख्या पद्धति, दूसरा हो गया द्वितीय आधारित संख्या पद्धति, तीसरा है आपका अष्ट आधारित संख्या पद्धति। नंबर 3 है अष्टाधारी संख्या पद्धति। चलिए तो सेम टू सेम यहाँ भी वही बात है कि यहाँ पे हम 8 अंकों का यूज करेंगे इस संख्या को निरूपित करने के लिए। तो 8 अंकों का यूज, कौन कौन से अंकों का यूज करेंगे? तो 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक संख्याओं का यूज हम इस संख्या को निरूपित करने के लिए करेंगे। विशेष रूप से यहाँ ध्यान दीजिए, 1 0 2 1 और 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ तक, अर्थात 7 तक की संख्याओं का यूज हम अष्ट आधारित संख्या पद्धति को निरूपित करने के लिए करते हैं। अब हमारा चौथा पार्ट होता है षट, मतलब कि 16वां आधारित संख्या पद्धति, मतलब उसको कहते हैं षट दशांश आधारित संख्या पद्धति, अर्थात 16 को जो संस्कृत नाम है उसका षट दशांश संख्या पद्धति, ठीक है। तो षट दशांश संख्या पद्धति हम देखते हैं। आगे जो चौथा होगा, एक हो गया दशमिक संख्या पद्धति, दूसरा हो गया द्वितीय आधारित संख्या पद्धति, तीसरा हो गया अष्टाधारी संख्या पद्धति। अब हम देखेंगे चौथा, तो इसी का चौथा पार्ट हम यहाँ से कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। यहाँ देख लीजिए, चौथा पार्ट यहाँ है, नीचे आपको लोगों को दिखाई दे रहा है, पहले आप लोग बताइए दिखाई दे रहा है? चलिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है, चौथा पार्ट नीचे है। आइए देखिए, पहला है दशमिक संख्या पद्धति, दूसरा है द्वितीय आधारित संख्या पद्धति, तीसरा है अष्टाधारित संख्या पद्धति और चौथा होगा षट दशांश संख्या पद्धति। चलिए सबका इंग्लिश नाम भी देख लीजिए। इसको हम, हाँ देखिए, एक प्रॉब्लम और पहले हम सीख लीजिए, षट दशांश संख्या पद्धति में भी हम किन किन संख्याओं का यूज करने वाले हैं। तो इसमें भी हम सेम टू सेम इसी तरीके से इसमें हम 16, कितने 16, इसका जो होता है ना, इसका मतलब होता है 16। तो हम इसमें भी 16 संख्या को, 16 अंकों का यूज इस संख्या को निरूपित करने के लिए 16 अंकों का यूज करने वाले हैं। तो 16 अंकों का यूज कहाँ से करेंगे? तो 0 से लेकर, आप लोगों के मन में चल रहा होगा 0 से लेकर 15 तक, लेकिन नहीं,
जीरो से लेकर 9 तक की संख्या, 9 तक के ही अंक होते हैं, तो जीरो से लेकर 9 तक के तो यूज होंगे ही, लेकिन 10, 11, 12, 13, 14 और 15 के संख्याओं को हम क्रमशः अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब 10 को ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से एंड 15 को एफ से निरूपित किया जाता है। चलिए आइए देखिए, तो हम लिख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ तक में आपको 10 अंक मिल चुके हैं। अब आपको 6 अंक और चाहिए, जिसमें कि आप 10 लिखना चाहेंगे, लेकिन 10 प्रीफर नहीं करता है। 10 के लिए हम ए को प्रीफर देते हैं। 10 के स्थान पर हम ए का यूज करते हैं, 11 के स्थान पे हम बी का, और 12 के स्थान पे हम सी का, 13 के स्थान पे डी का, 14 के स्थान पे हम ई का और 15 के स्थान पे हम एफ का यूज करते हैं। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए आप इन सारी चीजों को एक नजर में देख लीजिए। ये सारे संख्या पद्धति होते हैं, ये चारों संख्या पद्धति आपके लिए उपयोगी है, और इन सारे चारों संख्या पद्धतियों को आप एक नजर देखकर हमें बताइए क्या आप इतना समझ चुके हैं। फिर हम आगे इन सारे संख्या पद्धति के बारे में एक एक कर अध्ययन करेंगे, और फिर उसका कन्वर्सेशन मतलब उसको इस रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसको इस रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, इसे भी देखेंगे। चलिए आप लोग पहले इनको लिख लीजिए। कोई प्रॉब्लम? हम 2 मिनट टाइम ले रहे हैं, लिखिए। अब हम मिटा देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की जो भी चीजें हैं उनको देखेंगे। आप वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। हम मिटा रहे हैं। हाँ हाँ चलिए हम पहला दशमिक संख्या पद्धति को समझते हैं कि आखिरकार डेसिमल सिस्टम क्या होता है। नंबर 1, दशमिक संख्या पद्धति। चलिए अब यहाँ आप अच्छी तरीके से फोकस कीजिएगा। दशमिक संख्या पद्धति के अंतर्गत हम 10 अंकों का यूज करते हैं, जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलिए आइए हम इसके बारे में जानेंगे, आखिरकार दशमिक संख्या पद्धति को हम लिखें कैसे। अगर कोई पूछ दे कि दशमिक संख्या पद्धति होता क्या है, उससे रिलेटेड चीजों को हम कैसे दर्शाएंगे। आइए लिखते हैं वैसा संख्या पद्धति, वैसा संख्या पद्धति जिसे निरूपित करने के लिए कुल 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है।
उसे दशमिक संख्या पद्धति कहा जाता है। चलिए ये आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम 10 अंकों का यूज जो करने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे, वो 0 से लेकर 9 तक होंगे। तो आप लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ तक 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का यूज हम इसे निरूपित करने के लिए करते हैं। और आज की जो आपका जो अभी संख्या का यूज करते हैं उसमें अभी दशमिक संख्या पद्धति ही आप हमेशा यूज कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की किताबों में जो संख्या पद्धति आप देखते हैं वो दशमिक संख्या पद्धति ही दिखाई देता है। और जब डिजिटल सिस्टम की ओर चलते हैं तब वहाँ पे बाइनरी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। चलिए तो अभी कोई भी संख्या, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप लीजिए कोई भी संख्या, जैसे कि आप 100 लिखते हैं तो इसका बेस 10 है। अगर आप 20 लिखते हैं तो इसका भी बेस 10 है। और कुछ भी संख्या जैसे आप ये लिख दिए इसका भी बेस 10 है, आप ये लिख दिए इसका भी बेस 10 है, ये लिख दिए इसका भी बेस 10 है। इसी आप कोई भी संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका बेस 10 होगा, इस रूप में आप दिखा सकते हैं। यहाँ ये जो है ये सूचित करता है कि जो संख्या हमने लिखा है वो डेसिमल सिस्टम में है, डेसिमल सिस्टम में है। हम अभी इन संख्याओं के अलावा हम दशमलव वाले संख्याओं को भी यहाँ पे निरूपित कर सकते हैं जो कि डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत आ रहे हैं। अभी जो भी आप दशमलव संख्या का भी यूज करते हैं वो सारे के सारे आपके डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ही आते हैं। ये सारी चीज़ें इसी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। कुछ भी संख्याएं जो दशमलव के रूप में भी आप लिखते हैं वो भी डेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत आते हैं। चलिए, और यहाँ पे जो दशमलव के लिए ये बिंदु का यूज किया जाता है इसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। और यदि इसी प्रकार से अगर ये जो बिंदा है इसे अगर हम द्विआधारी के लिए यूज करेंगे तो वहाँ हम कहेंगे बाइनरी पॉइंट। अगर हम उसे अष्टाधारी के लिए प्रयोग करेंगे तो उसे कहेंगे ऑक्टाइल पॉइंट। और अगर हम वहाँ यही पॉइंट को दशांक के लिए यूज करेंगे तो वहाँ हम कहेंगे हेक्साडेसिमल पॉइंट। तो इसका अलग अलग नाम अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरीके से है। और ये भी 10 आधार है। उसी तरह से अगर हम द्विआधारी लिखेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे, अगर हम 8 आधारी लिखेंगे तो यहाँ 8 लिख देंगे, और अगर हम 16 आधारी का भी संख्या लिखेंगे तो नीचे 16 से दिखाया जाएगा। तो अभी आपके दशमिक संख्या पद्धति ये हुई। आगे आपके बाइनरी नंबर सिस्टम है, अर्थात द्विआधारी संख्या पद्धति है। इसे आप लिखना चाहते हैं तो 2 मिनट के बाद हम द्विआधारी संख्या पद्धति को लेकर आते हैं। चलिए तो हम मिटा देते हैं इनको, फिर हम आगे देखते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति को। चलिए तो हम देखते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति जो नंबर 2 में आपके लिए आता है। आपको पहले लिखा दिया गया था नंबर 2 में पहला नंबर था दशमिक संख्या पद्धति, दूसरा था द्विआधारी संख्या पद्धति, तीसरा था अष्टाधारी संख्या पद्धति जिसको अंग्रेजी में ऑक्टल सिस्टम कहते हैं, और नंबर नीचे में चौथा था जिसको हम कहते थे हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी षट दशांश पद्धति। चलिए आइए हम नंबर 1 पर एक का तो हो ही गया। नंबर 2 आपका है द्विआधारी
संख्या पद्धति। चलिए देखिए, द्विआधारी संख्या पद्धति के अंतर्गत हम क्या जानते हैं। द्विआधारी संख्या पद्धति वो होता है वैसा संख्या पद्धति जिसमें हम केवल और केवल दो अंकों का ही यूज करते हैं, एक शून्य और दूसरा 1, और इसे ही इसका नाम ही होता है बाइनरी डिजिट। तो इसी के आधार पर इसका नाम हम बाइट कहते हैं, इसी के आधार पर हम इसका नाम बाइट कहते हैं। देखिए बाइनरी और डिजिट, तो यहाँ से बाई को ले लिया गया और यहाँ से टी को ले लिया गया, तो कहने लगे इसे बीट। तो आगे आप इसको भी देखिएगा कि आगे इसकी पूरी इसके बारे में और पूरा डिटेल्स होगा। ये संख्या आप 10 अधारी संख्या को तो करते ही हैं, लेकिन इसका डिटेल आपको पूरा का पूरा मिलेगा और पूरा का पूरा आप इसको देखिएगा। अभी तुरंत इसकी डिटेल करके आपको केबी, एमबी, जीबी ये सारे के बारे में बता करके बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगले अध्याय में इसका कन्वर्सेशन सिखाया जाएगा कि इसको कैसे रूपांतरित करते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, अर्थात हम इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं बाइनरी डिजिट से हमने लिया ये बाई और यहाँ से लिया टी इक्वल्स टू आया बीट। तो इस संख्या पद्धति में जो हम यूज करते हैं 0 और 1 को, उसे कहते हैं बीट। उसे क्या कहते हैं? बीट। आगे देखिए, द्विआधारी संख्या पद्धति में यानी वैसा संख्या पद्धति जिसे निरूपित करने के लिए केवल दो अंकों को ही प्रयुक्त किया जाता है। उसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। उसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। वैसा संख्या पद्धति जिसे निरूपित करने के लिए केवल दो अंकों को ही प्रयुक्त किया जाता है, उसे द्विआधारी संख्या पद्धति कहते हैं। अर्थात इसमें जो हम यूज करते हैं वो दो आधार, मतलब कि दो अंकों का ही यूज करते हैं। वो है एक 0 और एक है 1, और इसका आधार होता है 2। जैसे एग्जांपल के रूप में आप देखिएगा, देखिए सबसे पहले तो इसमें कौन कौन से संख्याओं का यूज करते हैं उसको लिख देते हैं। इसमें 0 एवं 1 का प्रयोग होता है। चलिए अब हम द्विआधारी संख्या पद्धति को दिखाएंगे कैसे, निरूपित कैसे करेंगे उसे देखिए। जैसे एग्जांपल के रूप में द्विआधारी संख्या पद्धति को लिखने के लिए इसके बेस को 2 लिया जाता है, और कोई भी संख्या आप बना सकते हैं खुद। 0 0 1 0 1 ये लिखिए। ये एक हो गया द्विआधारी संख्या जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग किए हैं। इसे हम कभी भी उस जैसे पढ़ते हैं सिंपल वे में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस रूप से आप करके पढ़ते हैं कि 1,01,101। ऐसा आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये द्विआधारी संख्या पद्धति के रूप में लिखा गया है। अगर ये दशमिक संख्या पद्धति के रूप में लिखा रहता तब आप इसे उस रूप में पढ़ते, लेकिन जैसे ही द्विआधारी संख्या के रूप में लिखा हुआ होगा इसे आप तोड़ कर एक एक कर पढ़ेंगे। जैसे कि 1 0 1 0 1 1, मतलब 1 0 1 1 0 1, ये हुआ आपका बाइनरी डिजिट। चलिए अब हम अलग लिखते हैं 1 0 0, तो इसे आप कभी भी 100 नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे 1 0 0। ये द्विआधारी संख्या पद्धति में लिखा गया है, और जानते हैं ये 10 आधारी यानी 10 आधारी संख्या पद्धति का किसी और चीजों को निरूपित कर रहा है। ये किसी और चीज को ही निरूपित कर रहा है।
अब आपको आश्चर्य होगा कि ये जो निरूपित कर रहा है ये शायद 4 को निरूपित कर रहा है। अच्छे तरीके से आप देखेंगे, अगर हम बताएंगे इसका नियम क्या है तो ये 4 को निरूपित करता है, समझ रहे हैं ना। आगे और भी कुछ आने वाला है, चलिए इसे अभी हम देखेंगे कि ये 4 कैसे हो गया, ये 4 को कैसे निरूपित करता है दार्शनिक संख्या पद्धति के अनुसार, वो हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। आज हम इसकी परिभाषा को और इससे रिलेटेड चीजों को देखने वाले हैं। चलिए जैसे हम ये लिख दिए तो इसे भी हम पढ़ेंगे 1 1 1 और 2 आधारित संख्या पद्धति में लिखा हुआ है तो 0 0 0 1 1 कुछ भी हम लिख सकते हैं। ये सारे जिसमें कि 2 अंकों का यूज 0 और 1 का यूज करेंगे वो सारे द्वितीय आधारित संख्या पद्धति के रूप में आएगा। चलिए अब हम ये तो जान ही चुके हैं कि बाइनरी डिजिट को हम क्या कहते हैं, बीट कहते हैं, यानी 0 और 1 को क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। यहाँ आपको दिखा दिया गया है कि बीट कहते क्यों थे, तो बीट आप समझ नहीं चुके हैं कि 0 और 1 को हम बीट कहते हैं। चलिए अब हम ये समझ चुके हैं बीट क्या है, बीट एक एक करके जो इसको पढ़ेंगे उसी को हम बीट कहेंगे। अब यहाँ पे एक आता है MSD एंड LSD, समझ में आ रहा है। एक आता है MSD, एक आता है LSD, अर्थात मैक्सिमम और मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट और ये भी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, समझ में आ रहा है। अर्थात मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है वो किसी भी द्वितीय आधारित संख्या पद्धति का पहला जो डिजिट होता है उसी को हम कहते हैं मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट, और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जो होता है वह द्वितीय आधारित संख्या पद्धति में लिखे गए किसी भी संख्या पद्धति की किसी भी संख्या के अंतिम का जो सबसे अंतिम का जो नंबर होता है यानी डिजिट होता है उसी को हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। चलिए MSD अगर हम इसकी बात करें, इस संख्या के रिलेटेड बात करें, MSD हम 1 को कहेंगे और LSD हम ये वाला 1 को कहेंगे। अर्थात इधर जो है ये LSD है और इधर जो है ये MSD है। ये LSD होगा, ये MSD होगा, ये LSD होगा, ये MSD होगा, ये LSD होगा, ये MSD होगा। इसमें कोई डाउट, समझ जाएंगे। M मतलब MSD, L मतलब LSD। चलिए आप इसको सिर्फ आपको दिखाना है कि अगर MSD पूछ दिया तो 1 और LSD पूछ दिया तो भी 1, इसमें अगर पूछ दिया तो MSD L मतलब 1 और LSD पूछ दिया तो 0, और इसमें MSD पूछा तो 1, LSD पूछा तो 1 और इसमें भी MSD पूछा तो 1, LSD पूछा तो भी 1। ठीक है, यह समझ में आ गया। MSD क्या है, LSD क्या है, तो इसको हम इसका फुल फॉर्म हम लिख देते हैं। इसका मतलब होता है मैक्सिमम सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसका मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। चलिए MSD और LSD समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इसको हम मिटाते हैं, यहाँ नीचे का शीट मिटा रहे हैं और फिर हम इससे रिलेटेड और भी चीजें जैसे कि बीट, बाइट, निबल क्या है, बाइट क्या है, बीट क्या है और केबी क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है और टीबी क्या है, ये सारी चीजों को हम जानेंगे अभी इसी बार। चलिए हम इसको इतना तो मिटाते हैं, MSD और LSD तो आप पहचाना सीख ही गए होंगे। चलिए अब देखिए इस तरह की संख्याओं को जो हम यूज कर रहे हैं इसमें से अगर हम 4 संख्याओं का यूज करेंगे तो उसे हम एक निबल कहेंगे, उसे हम एक निबल कहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर हम 1 1 1 0 1 1 1 0 कुछ भी कोई भी 4 अंक का यूज अगर कर ले, 4 अंकों से अगर संख्या को बना ले तो उसे हम एक निबल कहेंगे। चलिए तो एक निबल में कितनी बीट किसको कहेंगे, बीट 1 1 1 1 ये जो लिखा हुआ है ना, मतलब एक अंक कोई भी 1 0 1 0 1 0 उस दोनों को हम बीट कहेंगे, 1 या फिर 0 को हम क्या कहेंगे, बीट कहेंगे। तो अभी जो हम निबल कहेंगे तो यही 1 और 0 1 और 0 अगर 4 संख्या हो जाएगी तब हम उसे निबल कहेंगे। तो चलिए एक निबल अगर हम बोले NIBBLE, एक निबल इक्वल्स टू कितना बीट होता है, तो एक निबल इक्वल्स टू आपके 4 बीट होते हैं, एक निबल इक्वल्स टू आपके 4 बीट होते हैं। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब हम आगे बाइट की ओर चलते हैं। अगर हम एक बाइट बोले तो उसमें 2 निबल आते हैं,
1 बाइट इक्वल्स टू 2 निबल आता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 8 बीट आएगा। हम कह सकते हैं कि 8 बीट आएगा। तो 1 बाइट इक्वल्स टू होता है 2 निबल, अर्थात 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 बीट। ओके, चलिए 1 निबल इक्वल्स टू 4 बीट, इसको आप नोटेबल पॉइंट के रूप में लिखिएगा। चलिए 1 निबल इक्वल्स टू 4 बीट और 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बीट। कोई प्रॉब्लम? आगे हम देख रहे हैं। चलिए, तो ये जो बाइट है ना, ये जो बाइट है, अब यही आपका अलग अलग रूप लेने वाला है। सुनिएगा, ये जो बाइट है, ये बाइट ही अलग अलग तरीका से दिखाया जाएगा। आप अच्छे तरीके से यहाँ देखने का कोशिश कीजिएगा। ये बीट समझ में आ चुका है और बाइट समझ में आ चुका है। तो ये बाइट जो होता है ना, यही बाइट आपका जो है, ये इकाई तो आपका बीट है, बीट आपका इकाई कहलाता है। इस चीजों के लिए एक एक करके बीट आपका इकाई कहलाता है। और हम अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अब हम इसमें एक बाइट के रूप में ही आगे सारी संख्याएं लिखी जाती है। जैसे कि आपको पता होगा प्रीफिक्स के रूप में कि आप लगाते थे पहले भी किसी मतलब मात्रक के रूप में कि किलो, मेगा, जीगा, टेरा। तो इसके अंतर्गत आप जानते थे कि किलो को आपको पहले यहाँ शॉर्टकट में बता दिया जा रहा है कि किलो को आप 10 पे पावर 3 के रूप में लिखते थे ना, और मेगा को आप 10 पे पावर 6 के रूप में लिखते थे। और अगर आपके पास जीगा होता था तो 10 पे पावर 9। इसी तरह से टेरा होता था तो 10 पे पावर आप क्या डालते थे? 12। किलो, मेगा, जीगा, टेरा और पेटा फिर एक्स्ट्रा इस रूप से आपके चलते थे। तो अभी हमको वहां नहीं जाना है। अब उसी रूप से जो किलो आपका था वही किलो, मेगा, जीगा, टेरा यहाँ भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपके अंक ये वाले नहीं होंगे, बल्कि इस बार 1024 के अनुसार परिवर्तित होता रहेगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। ये आपके रफ थे जो आपको पहले के उपसर्ग को समझाने के लिए किया गया था। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, अगर हम बोले 1 किलो बाइट, जिसको हम कहते हैं 1 केबी, आप जानते होंगे 1 केबी को तो आप पहचानते ही हैं। इसका मतलब किलो, इसका मतलब बाइट। तो 1 किलो बाइट इक्वल्स टू होता है 1024 बाइट। कोई प्रॉब्लम? 1 किलो बाइट इक्वल्स टू होता है 1024 बाइट। चलिए अब हम देखेंगे 1 MB को। 1 MB इक्वल्स टू होता है 1 मेगा बाइट। 1 मेगा बाइट, और 1 मेगा बाइट में 1024 किलो बाइट होता है। 1024 केबी होता है। 1 MB में 1024 केबी होता है। अब हम मेगा बाइट के बाद देखेंगे जीगा बाइट, जो है कि जीबी। किसी भी आप मोबाइल फोन में भी देखते हैं कि 1 GB 2 GB इस तरह का यूज किया जाता है, वही 1 GB, जो जीबी हुआ जीगा बाइट। चलिए 1 GB इक्वल्स टू होता है 1024 MB। 1024 MB अर्थात आपका हुआ 1 किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, 1 मेगा बाइट इक्वल्स टू 1024 किलो बाइट, और 1 जीगा बाइट इक्वल्स टू होता है 1024 मेगा बाइट। अब आगे मेगा बाइट के बाद आता है 1 टेरा बाइट। 1 टेरा बाइट, यानी इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे। ये थोड़ा बहुत यूज होता है और थोड़ा बहुत ये देखने को कभी कभी मिलता है, जरा तो आपको जीबी ही देखने को मिलता है। तो 1024 मतलब 1024 GB यानी जीगा बाइट। 1 टेरा बाइट इक्वल्स टू होता है 1024 जीगा बाइट, अर्थात 1 टीबी इक्वल्स टू होगा 1024 GB। और आगे इससे अगर आगे की बात करें, तो आगे आपको देखने को नहीं मिलता है उपसर्ग, आगे आपको मिलता है कैसेट। आगे जो बनते हैं वो कैसेट बनते हैं, जो आप जानते होंगे कि कैसेट का यूज पहले आप करते थे। किसी भी सिनेमा को या किसी भी प्रकार के पिक्चर मूवीज जो आते थे उसको चलाने के लिए या किसी गाने को चलाने के लिए कैसेट का जो यूज किया जाता है, वो आगे इसके आगे की बात होती है। 1 टेराबाइट 1 गीगाबाइट के आगे की जो बात होती है, 1 गीगाबाइट और 1 टेराबाइट तो चलता है, फिर उसके आगे की जो बातें होती है वो कैसेट के रूप में रूपांतरित हो जाता है।
तो आगे कैसे आने लगते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती रहती है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें ही होने वाला है। और आप आज जान चुके हैं कि केबी का मतलब किलोबाइट, मेगाबाइट, एमजी का मतलब मेगाबाइट और जीबी का मतलब गीगाबाइट। और आप ये भी जान चुके हैं कि 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट होता है, 1 MB इक्वल टू 1024 किलोबाइट होता है, 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB यानी मेगाबाइट, और 1 बाइट इक्वल होता है 2 निबल यानी 8 बीट। और एक अगर हम बोल रहे 1 निबल तो उसका मतलब होता है 10 मतलब 4 बाइट। चलिए, तो हम इन सारी चीजों को जान चुके हैं। अब हम आगे इन सारी चीजों को, सबसे ज्यादा तो मेरा मेन उद्देश्य था इन चीजों को समझना, जो ये नोटेबल पॉइंट है। इसे तो आप जरूर पूरी अच्छी तरीके से इसे आप याद कर ही लेंगे। फिर उसके बाद हम कल देखने वाले हैं दो और जो संख्या पद्धति है, 2 और नंबर सिस्टम जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसको हम कल देखेंगे। और फिर हम उसके बाद इन का कन्वर्सेशन दार्शनिक पद्धति में और दार्शनिक का द्विआधारी में, फिर अष्टाधारी का मतलब हेक्साडेसिमल में, फिर अलग अलग तरीके के हम कुल मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन को कल देखने वाले हैं और उसके कुछ कन्वर्सेशन को भी कल ही हम देखेंगे। तो आज का वीडियो यही समाप्त करने वाले हैं। तो आज हम 2 मिनट का समय देते हैं, इसको आप लिख लीजिए, फिर आपका ये वीडियो बंद हो जाएगा। तो चलिए हम आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। लेक्चर 3 कल आने वाला है, जो कि कन्वर्सेशन से उपयोगी होगा और उसमें ऑक्टाइल और हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। तो बाय, कल हम पुनः इसी समय में मिलेंगे आपके YouTube चैनल AK फिजिक्स पर।